नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। ये ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, कैसे होता है और इसका होने का कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसका क्या इलाज है, ये सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। ये देखिए, ब्रेन स्ट्रोक एक तरह की गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है। ब्रेन स्ट्रोक क्या है? ये एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है। ब्रेन स्ट्रोक में मस्तिष्क के किसी भाग में खून की आपूर्ति अचानक रुक जाती है या मस्तिष्क की नस फट जाती है। ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है, अचानक वो जो ब्लड चलना है वो ये बंद हो जाता है और या तो जो ब्रेन का नस होता है वो फट जाता है। इससे दिमाग की सेल खराब होने लगता है। जब इस तरह होता है तो उसमें क्या होता है, दिमाग का जो सेल है ब्रेन का वो खराब होने लगता है और समय पर इलाज न मिलने पर लकवा, बोलने में दिक्कत, याददाश्त की समस्या, अस्थायी विकलांगता या फिर मृत्यु। ये ब्रेन स्ट्रोक जो है, इसका समय पर अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो इसमें क्या क्या हो जाता है। देखिए, लकवा हो जाएगा, बोलने में आपको दिक्कत होने लगेंगे, याददाश्त आपका चला जाएगा, अस्थायी विकलांगता यानी विकलांग भी हो सकते हैं या तो फिर ज़्यादा सीरियस होने से आपका मृत्यु भी हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक में। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। ये जो ब्रेन स्ट्रोक है ये क्या होता है, ये देखिए, जब मस्तिष्क को जितनी जरूरी है उतनी खून और ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उस जगह की सेल मरने लगती है। क्या होता है इसमें, जितना आपका मस्तिष्क को ब्लड का जरूरत है, खून का जरूरत है, उतना खून और ऑक्सीजन नहीं मिलने से वो ब्रेन का जो सेल है वो सब मरने लगता है। तो इसी स्थिति को हम लोग ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। क्लियर है? चलिए, इसे आम भाषा में लोग अक्सर क्या कहते हैं, ये देखिए, इसको हम लोग लकवा भी कहते हैं, दिमाग की नस चढ़ना, कभी कभी इसको कहता है कि दिमाग का नस चढ़ गया है। ब्रेन अटैक भी कहते हैं, इसको हम लोग ब्रेन अटैक भी कहते हैं। स्ट्रोक हार्ट अटैक की तरह ही एक इमरजेंसी स्थिति है। स्ट्रोक क्या है? हार्ट अटैक की तरह ही एक इमरजेंसी स्थिति है। फर्क बस इतना है कि हार्ट अटैक दिल में होता है और स्ट्रोक दिमाग में होता है। ये दोनों एक ही होता है, लेकिन फर्क आपका क्या होता है, हार्ट अटैक जो है वो दिल में होता है, हार्ट में होता है, और स्ट्रोक जो होता है वो दिमाग में होता है, ब्रेन में होता है। क्लियर है? चलिए, हाँ, अब बात करेंगे स्ट्रोक के मुख्य प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये देखिए। पहला, इस्केमिक स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, यह सबसे आम प्रकार है, ये कॉमन है, सबसे ज्यादा यही इस्केमिक स्ट्रोक ही होता है। इसमें दिमाग की नसों में खून का थक्का जम जाता है। इसमें क्या होता है, दिमाग का जो नस है उसमें खून का थक्का जम जाता है कुछ इस प्रकार। ये देखिए, ये खून का थक्का जमा हुआ, क्लोट हो गया है, या कोई रुकावट बन जाती है। जब खून का थक्का जम जाएगा तो यहाँ पे तो ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, इधर से उधर नहीं जा पाएगा, जिससे खून का प्रवाह बंद हो जाता है, ब्लड चलना बंद हो जाता है। इसका कारण है खून का थक्का, धमनियों में चर्बी जमना। कभी कभी खून का थक्का बन जाता है और धमनियों में चर्बी जम जाता है। देखिए, चर्बी कुछ इस प्रकार पीला कलर का होता है, ये जम जाता है तो नस को पतला कर देता है। या दिल से थक्का बनकर दिमाग तक पहुंचना। या कभी कभी क्या होता है ना, कहीं शरीर में आपका किसी दिल में अगर यदि ब्लड का क्लोट हो गया है तो वो आपका ब्रेन में जाकर के वो नस को ब्लॉक कर सकता है। 2 नंबर है हेमरेजिक स्ट्रोक। ये हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, ये देखिए, इसमें दिमाग की नसें फट जाती है। हेमरेजिक स्ट्रोक में दिमाग की जो नस होती है, ये देखिए, ये जो नस है ये फट गया, यहाँ से फट गया है, ये सब ब्लीडिंग हो रहा है, खून बाहर निकल रहा है और मस्तिष्क में खून निकलने लगता है। देखिए, इसका कारण क्या है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से दिमाग की नसें फट सकती है। कमज़ोर नसें, या तो आपका नस कमज़ोर है तो फट सकती है। सिर की चोट, या तो आपको कोई माथा पे मार दिया हो या आप गिर गए हैं तो चोट लगने के कारण से भी नस आपका फट सकता है। एक्सीडेंट के कारण से भी हो सकता है। कुछ रक्त पतला करने वाली दवाएं, बहुत सारी ऐसी दवा आती है खून को पतला करने वाला, तो ज़्यादा पतला हो जाने से भी आपका ब्रेन हेमरेज हो सकता है। 3 नंबर बात करेंगे TIA। इसे मिनी स्ट्रोक भी कहा जाता है।
TIA को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं इसको। इसमें कुछ समय तक दिमाग में खून रुकता है। इसमें क्या होता है, कुछ समय तक आपका दिमाग में खून रुक जाता है और फिर चलने लगता है। इसमें क्या होता है, आपका दिमाग में खून रुक जाता है और फिर चलने लगता है। इसको हम लोग TIA कहते हैं, मिनी स्ट्रोक। देखिए अब बात करेंगे हम लोग स्ट्रोक के लक्षण क्या है। जब स्ट्रोक होता है तो इसका क्या लक्षण है, कैसे जानेंगे कि स्ट्रोक हुआ। ये देखिए, चेहरे का एक तरफ टेढ़ा हो जाना, आपका जो मुंह है मुंह टेढ़ा हो जाएगा, इधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा। एक हाथ या पैर में कमजोरी या सुन्नपन, आपका हाथ कमजोर हो जाएगा, आप अगर उठाएंगे तो वो उठेगा नहीं, वो गिर जाएगा, या सुन्नपन लगेगा। बोलने में दिक्कत, आप बोल नहीं पाएंगे, आपको बोलने में दिक्कत होगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। चलने में असंतुलन, आप ठीक से चल नहीं पाएंगे, आप गिरने लगेंगे। अचानक तेज सिर दर्द, आपका माथा में बहुत जोर से दर्द करने लगेंगे। आंखों से धुंधला दिखना, आप आंख से ठीक नहीं देख पाएंगे, धुंधला दिखेगा। भ्रम या बेहोशी, आप बेहोश भी हो सकते हैं। ये सारी समस्याएं हो सकती है। क्लियर है। चलिए हाँ, अब बात करेंगे स्ट्रोक पहचानने का आसान तरीका क्या है। स्ट्रोक जो हुआ है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। ये देखिए, F से फेस, व्यक्ति को मुस्कुराने को कहें। पहले जब इसको स्ट्रोक हुआ है या नहीं वो कैसे पहचानेंगे, जिसको स्ट्रोक हुआ है उसको मुस्कुराने के लिए बोले। क्या चेहरा एक तरफ झुक रहा है, जब उसको मुस्कुराने के लिए बोलेंगे तो उसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, एक तरफ झुक जाएगा। दूसरा, आर्म, दोनों हाथ उठाने को कहें, दोनों हाथ को उठाने के लिए बोले तो वो दोनों हाथ को नहीं उठा पाएंगे ब्रेन स्ट्रोक में। क्या एक हाथ नीचे गिर रहा है, जब कोई हाथ नीचे गिर रहा है तो समझिए ब्रेन स्ट्रोक उसका हुआ है, एक तरफ पैरालाइज हो गया है। तीसरा, स्पीच, एक सरल वाक्य बोलने को कहें। क्या बोलने में अस्पष्टता है, आप कुछ उनको बोलने के लिए बोले, अगर वो क्लियर बोल पा रहा है तो ब्रेन स्ट्रोक नहीं है, अगर नहीं बोल पा रहा है तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। 4 नंबर है टाइम, यदि ऊपर में से कोई भी लक्षण दिखे तुरंत इमरजेंसी मदद लें, समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों में से कोई समस्या अगर दी है तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, उसको संग संग हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती कर देना है, क्योंकि उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे स्ट्रोक के मुख्य जांच क्या होता है। जब स्ट्रोक हो जाता है तो इसका क्या जांच है, किस प्रकार डॉक्टर इसको पता करते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, कौन सा स्ट्रोक है। ये देखिए, पहला CT स्कैन किया जाता है, इस तरह का CT स्कैन होता है, CT स्कैन प्लेट में इस तरह का। MRI किया जाता है, फिर ब्लड टेस्ट होता है, कुछ ब्लड टेस्ट इसका किया जाता है, ECG किया जाता है, इको किया जाता है, कैरोटिड डॉपलर किया जाता है और ब्लड प्रेशर जांचता है। ये सब टेस्ट किया जाता है। क्लियर है। चलिए, स्ट्रोक का इलाज स्ट्रोक के प्रकार पर निर्भर करता है। इलाज क्या है ना, किस प्रकार का स्ट्रोक है उसके ऊपर निर्भर करता है। ये देखिए, इस्केमिक स्ट्रोक का इलाज क्लॉट घोलने वाली दवा, ब्लड थिनर, ब्लड प्रेशर ठीक, शुगर नियंत्रण। जब आपका इस्केमिक स्ट्रोक है उसमें क्या होता है, जो ब्लड क्लॉट हो जाता है उसको घोलने वाली, उसको तोड़ने वाली, उसको पतला करने वाली दवा दी जाती है। ब्लड थिनर ब्लड को पतला करने वाला, और ब्लड प्रेशर को ठीक रखने के लिए कहा जाता है, और शुगर को नॉर्मल में रखा जाता है। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, यदि रक्तस्राव हुआ है तो उद्देश्य होता है रक्तस्राव रोकना। जब ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया है तो वो खून को पहले रोकना पड़ता है, दिमाग पर दबाव कम करना। जब खून को आप रोकेंगे तो दिमाग में उसका दबाव कम होगा। ब्लड प्रेशर नियंत्रित करना, उसका ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर को कम करना पड़ता है। ICU देखभाल, सर्जरी, फटी नस की मरम्मत। तब क्या होता है, इसको ICU में भर्ती किया जाता है, और ज़्यादा इमरजेंसी होने से तो उसका सर्जरी भी करना पड़ता है, और फटी जो नस फट जाता है उसको मरम्मत किया जाता है, ठीक किया जाता है।